हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही नाइस वीडियो है। लाइक यूएसए के अंदर स्टूडेंट्स को जो फूड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, उसमें आपका किचन का सामान है, आपका डेली रूटीन का सामान है, वो सब सामान जो है वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इट्स डिपेंड ऑन मंथली बेसिस लेना चाहते हैं आप, वीकली बेसिस लेना चाहते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आपके घर की जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी घर की, चाहे वो किचन का सामान है, घर का सामान है, वॉशरूम का सामान है, ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। थोड़ी लिमिटेशन होती है कि आप इतनी इतनी चीज़ें, यानी अगर आप वीक का सामान लेने गए हैं तो आप पे रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप ये चीज़ इतनी दफ़ा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कि यार इतनी चीज़ होगी तो वीक गुजर सकता है। मंथली लेने जाएंगे तो उस हिसाब से आपको एंटरटेन किया जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट को यहाँ पर किसी किस्म का ख़र्चा नहीं करना पड़ता, यानी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर आप यहाँ बाहर से चीज़ें परचेज़ करेंगे थोड़ा आपको कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यूनिवर्सिटी की जो पेंट्री है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो आपका जो ख़र्चा है यहाँ पर स्टूडेंट का वो कम से कम हो जाता है, यानी ना होने के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो डेली रूटीन की चीज़ें हैं और वो आपको मैक्सिमम पेनिट्री से मिल जाती हैं। तो आपको अगर इससे हट के कोई चीज़ लेनी है तो वो आप बाहर से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होता, आप पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको हर चीज़ पेनिट्री से मिल जाती है, और अगर आप सिंगल हैं तो तब आपकी सिंगल और मैरिड दोनों की जो चीज़ें हैं, बच्चों की, हस्बैंड वाइफ, फैमिली की भी चीज़ें सारी पेनिट्री आपको प्रोवाइड करती है। तो मैं भी इस वीडियो में आपको सारा पेनिट्री से जो आज मैं सामान लेके आया हूँ उसके बारे में बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें आज पेनिट्री से लेके आया हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बेसिकली जितना सामान लिया है वो तकरीबन मुझे इन 3 शॉपर्स में मेरा कंप्लीट सामान आया। तो मैं भी 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले टिशू रोल है, यानी ये टिश्यूज़ हैं, आप इनको वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको नॉर्मल भी यूज़ करना चाहें तो आप किचन वगैरह में सफाई के लिए या ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप अपना हैंड वगैरह साफ़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कितने लिए हैं, एक मेरे पास ये है, ठीक है, और सेकंड, यानी ये बेसिकली 4 रोल्स हैं, यानी 4 स्मॉल रोल्स हैं एक पीस के अंदर, और इसमें भी सेम 4 हैं, तो यानी 8, और देन दिस इज़ थर्ड वन। तो यकीन यानी मैंने मंथली शॉपिंग तो नहीं, मतलब मंथली मैंने सामान पेनिट्री से लेके आया हूँ, और ये ओवरऑल 12 पीसेस बनते हैं टिश्यू रोल के, और ये इजीली मेरा मंथ जो है वो गुजर जाएगा, इवन बच भी जाएंगे, जो मैं नेक्स्ट मंथ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये है लोबिया। पाकिस्तान में है या वर्ल्ड वाइड लोग लोबिया खाते हैं, तो हम तो बेसिकली इसको लोबिया कहते हैं, और इसको बीन्स भी, मतलब बेसिकली इधर मैक्सिमम लोग बीन्स और इस तरह का, जो बेसिकली इंग्लिश में इसको कहते हैं कि डार्क रेड जो है वो किडनी बीन्स हैं और इस तरह का, तो इस बेसिकली हम तो लोबिया कहते हैं। तो मैं आज रेड लोबिया लेके आया हूँ जो हम बनाएंगे। तो इसमें कम से कम इतना होता है कि एटलीस्ट हम इसको अगर बनाना चाहें तो 1 वीक, मतलब अगर बनाते हैं इस पूरे डब्बे को, बॉक्स को अगर हम बनाएं तो कम से कम हमारा 1 वीक जो है वो निकल सकता है। तो अगर हम इसको हाफ करके बनाएं तो हमारा कम से कम 2 वीक्स जो है वो हमारे आराम सुकून से निकल जाते हैं इस एक से। तो ये डिपेंड करता है कि आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं। तो मैं तो समटाइम 2 भी ले लेता हूँ। आज भी मेरा ख्याल है मैंने 2 ही लिए हैं। ये सेकंड वन है, ठीक है, सेम ही दोनों हैं। उसके साथ साथ मैंने थर्ड वन जो है वो इसमें लिया है। ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये डार्क रेड है, ये ब्लैक है, तो कलर्स का डिफरेंस है, और ऑब्वियसली टेस्ट का भी दोनों में डिफरेंस है, और कंपनी भी आई थिंक इनकी डिफरेंट है। तो ये तो हो गया सिर्फ लोबिया, यानी अगर हम सालन बनाना चाहें सिर्फ लोबिया का भी तो हमारा कम से कम पूरा महीना आराम सुकून से इन 3 बॉक्सेस से गुजर सकता है। तो अब अगर मैं बात करूँ, ये हैं मटर, ठीक है। तो मटर का भी एक बॉक्स मैंने आज लिया है। तो उसमें क्या होता है, आप चावल बनाते हैं या किसी भी सालन में अगर आप मटर डालते हैं तो वो थोड़ी सी कॉस्ट, यानी थोड़ी सी अमाउंट होती है मटर की जो आपने डालनी होती है। तो हमारा ये जो एक बॉक्स है, ये अगर हम मंथ में सालन बनाते हैं, जितना भी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कुछ भी है, तो हमारे पास इतने मटर इस बॉक्स में होते हैं कि हमारा गुजारा पूरा मंथ का आराम सुकून से हो जाता है। तो अभी
आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मेरे पास इस यहाँ पर में वो किचन से रिलेटेड हैं, यानी फूड आइटम्स हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास सबसे पहली चीज़ है ये है ब्रेड यानी रोटियाँ। तो ये रोटियाँ क्या होती हैं कि ये बनी बनाई रोटी है, इसको सिर्फ आपने फ्राई पैन में या तवे में आपने इसको डालना है और थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। ये रोटी बिल्कुल जो है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे, तैयार करेंगे, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, खाने के काबिल हो जाएगी। और अगर आप इसी रोटी को चाहें तो आप इसमें घी लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं फ्राई पैन में, और आप इस रोटी को अगर चाहें तो पराठा भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह की रोटी, ये तो है थोड़ी छोटी है जो मुझे पेनिट्री से मिली है, अदरवाइज़ मैंने स्टोर से ली थी, वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है, लेकिन सेम यही चीज़ होती है। तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ नाश्ते में, पराठा वगैरह उसी से बनाता हूँ। तो लेकिन अभी मैं ये भी ले आया हूँ, तो ऑलमोस्ट ये इतनी है कि कम से कम मेरा जो है वो 1 वीक आराम सुकून से इससे गुजर सकता है। तो क्या है कि मुझे रोटी की भी टेंशन नहीं है, ठीक है, मुझे सालन की भी टेंशन नहीं है। तो कम से कम 2 वीक्स 3 वीक्स कम से कम मेरा रोटी सालन तो यहाँ से अरेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि मैं टिशू ले आया, ठीक है, मेरा किचन में सफाई सुथराई का काम, वाशरूम के टिश्यूज़, वो सारी चीज़ें मेरी और हैंडल हो गई, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये हम आज लेके आया हूँ मैं नूडल्स। तो नूडल्स क्या है कि अगर आप वीक में किसी दिन आपका दिल करता है वीकेंड वगैरह पे कि यार आज दिन का खाना नहीं खाना, आज मैं नूडल्स खा लेता हूँ, तो रात को खाना खा लूँगा, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अगर 11-12 बजे मूड करता है तो आप नूडल्स बना लो। तो ये 2 नूडल्स के पैक हैं, तो ये भी कम से कम आपके अगर मेरी तरह का बंदा हो जो खाने का कम शौकीन है, तो कम से कम आपका 2 से 3 हफ्ते ये 2 पैकेट नूडल्स के आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम सब्ज़ी पे। तो ये प्याज हैं, ठीक है, ये मैं तकरीबन 2 प्याज हैं और 3 4 5, ये टोटल 5 प्याज हैं जो मैं आज लेके आया हूँ पेनिट्री से। और ये 5 प्याज मेरा आराम सुकून से 1 मंथ जो है वो गुज़र जाएगा इनके थ्रू। जितना हमने सालन बनाना होता है या किसी भी चीज़ में इसको यूज़ करना होता है, तो ये आराम सुकून से मेरा 1 मंथ इन 5 प्याज़ों से गुज़र जाएगा आराम सुकून से। बड़े बड़े प्याज हैं तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। दैन मैं बात करता हूँ लेमन्स की। तो ये इस तरह के लेमन्स होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि सम टाइम हम अगर चावल बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई सलाद बनाते हैं, तो उस पर अगर हमने लेमन यूज़ करना है तो हमारे पास ये इतने हैं कि ये अगर हम यूज़ भी करें तो हमारे नाना करके भी 3 एक हफ्ते आराम से इन 4 लेमन्स पे हमारे निकल सकते हैं। जिस तरह का इनका साइज़ है, पाकिस्तान में तो या इंडिया वगैरह में तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। तो आराम सुकून से आपका जो टाइम है वो गुजर जाता है, ठीक है। तो 1 मंथ आराम सुकून से, क्योंकि आपने हर रोज़ तो ऐसा कोई आइटम बनाना नहीं जिसमें ये यूज़ हो। दैन बात करते हैं, ठीक है, किन्नूज़ की, माल्टों की, ठीक है। तो ये 2 आज मैं लेके आया हूँ। तो वैसे भी इतना कोई नहीं खाना होता, तो 2-3 इनफ होते हैं। मतलब आप वापस आते हो तो चलो किसी दिन आपका मूड करता है वीकेंड वगैरह में तो आप एक आध खा लेते हो। तो 2 मैं ये लेके आया था। उसके बाद आ जाते हैं जी टमाटर्स पे। तो मैं 4 टमाटर लेके आया हूँ, ठीक है। ये इनका साइज़ आप देख लो, अच्छे खासे बड़े बड़े टमाटर हैं। तो अगर सालन का मैं कहूँ भी सही तो मेरे पास ये एक बड़ा टमाटर जो है वो सालन के लिए इनफ है। तो 4 टमाटर अगर मेरे पास हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 से 3 वीक्स जो है वो आराम सुकून से गुजार सकता हूँ इन 4 टमाटर्स के साथ, ठीक है। तो अच्छे खासे बड़े टमाटर हैं और साफ़ सुथरे टमाटर हैं, ठीक है। किसी किस्म का कोई निशान नहीं है कि मेरा कोई टमाटर का कोई पार्ट ज़ाया होगा। तो बिल्कुल आप देख लेंगे नीट एंड क्लीन, और जैसे अभी कोई ये टमाटर जो है वो फील्ड से तोड़ के लाया, इस तरह ताज़े टमाटर हैं बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं जी कैरेट्स की, ठीक है। आज मैं 3 कैरेट्स भी लेके आया हूँ। आप इनका साइज़ भी देख लें और इनकी क्वालिटी भी देख लें। तो बहुत बेहतरीन कैरेट्स हैं। तो इसमें ये होता है कि हम सैलेड वगैरह में, सलाद वगैरह बनाते हैं तो हम उसके अंदर इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा आराम सुकून से जो है वो 3 एक हफ्ते इन 3 कैरेट्स के साथ आराम सुकून से गुजर जाते हैं। तो साइज़ भी अच्छा है, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है और बिल्कुल साफ़ सुथरी, और किसी भी किस्म का वो नहीं है कि आपने ऊपर से काटना है, नीचे से काटना है, गुजाया हो जाएगी, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो आप इनको फ्रिज में रख लेते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप यूज़ करते रहते हो एज आ सलाद। इसको हम फिर एज आ यहाँ पर सैलेड या सलाद के तौर वगैरह पे इसको यूज़ करते हैं। देन हम बात करते हैं एप्पल्स की। तो मैं आज लेके आया हूँ 5 एप्पल्स। ये एप्पल आप देख लें, ठीक है। ये अगर आप पाकिस्तान इंडिया से लेते हैं तो आपको इसकी ऑलमोस्ट आपको प्राइस पता है 300, 250, 300 में आपको जो है ना 200, 300 के राउंड अबाउट ये वाले एप्पल्स आपको मिलते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ स्टूडेंट मिले हैं 5 एप्पल्स। तो एप्पल एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने दिन में 1 एप्पल भी खाया है ना तो आपका पेट भर जाता है, ठीक है। तो ये 5 हैं। तो क्या होता है कि मैं
तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं यूज़ करता, तो कम से कम ये होता है कि वीकेंड पे सम टाइम मैं एक आध खा लेता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता नॉर्मल डेज़ में। तो मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, और 5 एप्पल्स मेरे पास एक मंथ गुजारने के लिए ओके हैं, कि मैं अगर 1 वीक में एक भी खाता हूँ तो एक्सेप्टेबल है। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता, तो वीकेंड पे ये है कि और भी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, तो एप्पल जो है वो मेरा एक ही होता है। अब 1 वीक में एक ही एप्पल खाता हूँ, तो मेरा कम से कम जो है वो 1 मंथ इन 5 एप्पल से निकल जाएगा। और इनकी क्वालिटी ऐसी है कि अगर पूरा महीना पड़े भी रहे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक शापर क्लोज। उसके बाद आ जाते हैं बनाना, ठीक है। ये हैं तकरीबन 2, 4, 5, 6, 7, ये 8 बनानाज हैं। आप क्वालिटी देख लो बनाना की, ये अगर क्वालिटी, ये बनाना अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी लोगे तो इसकी अच्छी खासी प्राइस है। इनका जायका, इनका टेस्ट जो है वो वाकई ही जेन्युइन जो बनाना का टेस्ट है वो होता है। तो ये तकरीबन 8 बनानाज मैं लेके आया हूँ, और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरा कम से कम 1 वीक आराम से निकल जाता है, क्योंकि मुझे बनाना बहुत पसंद है। तो मैं सम टाइम शेक या वैसे खा लेता हूँ। तो मेरा कम से कम इन 8 बनानाज पे यह है कि कम से कम अगर मैं दिन में 1-2 भी खाता हूँ तो कम से कम 4 डेज़ 5 डेज़ मेरे निकल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस शापर की तरफ। इसमें क्या है कि इसमें भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं मेरे पास। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये आप मतलब जो एक नॉर्मल रूटीन में किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी फैमिली को चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना, वो यही होती हैं। ये बात करते हैं जी वाइप्स की। ये मैं 2 वाइप्स लेके आया हूँ, ये बहुत महंगे हैं यूएस के अंदर। तो ये जो वाइप्स हैं ये बेसिकली बेबी वाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कभी हमारा अगर यहाँ पर चूल्हे जो हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं, उसके ऊपर कोई घी गिर गया, कोई चीज़ गिर गई, तो वो नॉर्मल टिश्यू से बहुत मुश्किल होता है साफ़ करना। तो हम वाइप्स का यूज़ करते हैं टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए और इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये इतने वाइप्स, ये एक जो वाइप का पैकेट है ना, ये महीने से ज़्यादा निकलता है। तो इस बार मैं 2 लेके आया हूँ कि सम टाइम जो है वो बार बार अगर पैनिट्री में मौका नहीं मिलता तो कम से कम मेरे पास 2 हों, ताकि मेरा मंथ आराम सुकून से गुजर जाए। मैं इसको चाहे मैंने रूम में यूज़ करना है, किचन में यूज़ करना है, तो मेरे पास इतने ज़्यादा हों कि मैं आराम सुकून से इनका गुजारा कर सकूँ। और ये जो फैमिलीज़ होती हैं वो यही वाइप्स ले आती हैं बेबीज़ के लिए, यानी अगर आपने पैम्पर वगैरह चेंज करना है, तो बेबी को अगर वॉश करना है, साफ़ करना है, तो आपके पास ये वाइप्स होते हैं। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ बेबी वाइप्स हैं, लेकिन मैं लेके आता हूँ इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये इनफ है आपके 2 महीने गुजारने के लिए। देन बात करते हैं ऑयल। मैं ऑयल की आज 2 बॉटल्स लेके आया हूँ। ये वेजिटेबल ऑयल है। आपने अगर, क्योंकि मुझे घी इतना पसंद नहीं है, तो मैं पराठा बनाने के लिए या सालन वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ करता हूँ वो ये वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। और इतना इसका जायका भी जो है वो बहुत अच्छा जायका है, मतलब डिफरेंट ऑयल्स की तरह नहीं है। इसमें से किसी किस्म की स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं आता, बहुत परफेक्ट ऑयल है। तो ये अगर 2 बॉटल्स मैं लेके आया हूँ, तो मैं जिस तरह ऑयल यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास, मैं पिछली बार भी लेके आया था, तो मेरे पास 1 मंथ पूरा इस बॉटल ने गुजारा है। और मैंने अभी एक नई बॉटल ओपन की है, तो अभी मैं 2 और बॉटल्स ले आया हूँ, ताकि मेरा कम से कम ये वाला मंथ और इससे आगे वाला जो मंथ है वो आराम सुकून से गुजर जाए, ठीक है। तो ये 2 ऑयल की बॉटल है। और अगर इस तरह का ऑयल आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी कंट्री से लेते हैं तो बहुत महंगा ऑयल है ये। देन बात करते हैं शुगर की। ये मैं लेके आया हूँ चीनी, शुगर, ठीक है। ये इतना बड़ा पैक है। ये पैक मेरा, इसमें 30 कैलोरीज़ पर सर्विंग है। और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ना, तो मेरा महीने से ज़्यादा का ये एक पैकेट है, क्योंकि मैंने टी बनानी होती है, चाय बनानी होती है, ठीक है। दूध में तो मैं शुगर यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैंने चाय बनानी होती है, 2 टाइम बनानी होती है, दिन में, सुबह और रात को। तो मेरे लिए ये पूरे महीने से ज़्यादा का है। तो एक मैं ये लेके आया था और एक मैं ये लेके आया। ये दोनों शुगर्स हैं, ठीक है। और ये दोनों अगर मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, इसमें थोड़ी कैलोरीज़ वगैरह हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल शुगर है। तो इन दोनों को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे 2 महीने आराम से कौन से गुजरेंगे, 2 मंथ्स ईजीली, अगर मैं अपने हिसाब से चाय बनाता हूँ। और अगर फैमिली की बात की जाए, तो फैमिली भी अगर कोई आती है, तो वो ये जो सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर कोई फैमिली भी यूज़ करती है, तो मैंने तो सेफ़ साइड पे इतना सामान है कि मेरा 1.5 महीना से 2 महीना इंडिविजुअल जितना मैं खाता पीता हूँ मेरा गुजर सकता है। अगर फैमिली आती है तो फैमिली का तो 1 मंथ आराम से कौन से ये चीज़ें गुजार सकती हैं। ये शुगर है, इसी तरह का फ्लोर भी है, यानी आटा जो है वो आपको इसी तरह के बॉक्सेस में मिल जाता है। मैंने तो लिया नहीं है आटा, तो मैं बनी बनाई है रोटियां ले आता हूँ जो आपको दिखाई हैं, तो मुझे आटे की ज़रूरत नहीं तो इस तरह के पैकेट्स होते हैं आटे की भी, तो आपका आराम से कौन से महीना 1.5 महीना अगर आप इस तरह के 2 पैकेट लाते हो तो आपका गुजर जाता है। अब बात करते हैं आखिरी आइटम की, और वो है ब्रेड। ये यहाँ की ब्रेड है, ठीक है, इतनी बड़ी। तो ब्रेड में क्या है कि इतनी ज़्यादा ये ब्रेड है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है
वो आराम सुकून से आप अगर ब्रेकफास्ट में तो चलो आप पराठा वगैरह खा लेते हो, लेकिन यह होता है कभी कभी आप जल्दी में हो, आप पराठा नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या है कि आप ब्रेड जो है वो यूज़ कर लेते हो। जैम मैं पिछले हफ्ते ले आया था, बहुत बड़ी बॉटल थी जैम की, वो भी मैं पेनिट्री से लेके आया था। तो इस बार मैं जैम नहीं लेके आया, इस बार ये जो ब्रेड है सिर्फ मैं ब्रेड लेके आया हूँ। तो वैसे मैं ब्रेड जो है लेके आता हूँ बाहर से, स्टोर से, लेकिन आज जो है वो मैं जब पेनिट्री गया हूँ तो मुझे ब्रेड भी मिली है, तो मैं ब्रेड का ये पूरा पैकेट लेके आया हूँ। तो ये सारा सामान था जो मैं आज पेनिट्री से लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि जितना सामान मैं लेके आया हूँ ये सारा सामान फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मंथली सामान मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है, यानी अगर आप डेली रूटीन की बात करो तो यही खर्चे हैं आपके। लाइक आपने खाने पीने की चीज़ लेनी है, फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेनी है, ऑयल लेना है, शुगर लेनी है, सफाई के लिए टिश्यूज़ लेने हैं, ठीक है, और आपने सालन के लिए कोई चीज़ें आइटम्स लेने हैं, ठीक है, आपने रोटी लेनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा रखती हैं, जो आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो हर वक्त आपने यूज़ करनी है। इससे हट के कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की होती नहीं है। तो अगर इससे हट के कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है तो वो आपका कितना खर्चा आ जाएगा, $10 $20 मंथली, ठीक है। तो आपका जो मंथली का यहाँ खर्चा है स्टूडेंट का, अगर वो इसी तरह पेनिट्री किस पर जाता है और अपना मंथली सामान ले आता है, तो उसका जो मंथली का खर्चा है वो कम से कम हाथ मार के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लो तो $50 है। तो $50 मंथ का खर्चा आई थिंक बहुत रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो डेली रूटीन की हैं और आप इसको यूज़ करते हो। बाहर जाओगे आपको इसी तरह का ऑयल मिलेगा, इसी तरह का फ्रूट मिलेगा, इसी तरह के बनाना मिलेंगे, यही आपको कैरेट्स मिलेंगी, इसी तरह का आपको जो है वो लोबिया मिलेगा और शुगर इसी तरह की मिलेगी। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो मैंने बाहर से नहीं ली, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के पेनिट्री से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई हैं। तो इस पर क्या है कि मेरा 1.5 मंथ आराम सुकून से मेरा गुजर जाएगा और मेरा किसी किस्म का खर्चा नहीं है। ये सारी मेरी सेविंग है। अगर मैं पेनिट्री नहीं जाता, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जाते, जो पसंद नहीं करते, अगर वो पेनिट्री नहीं जाते तो उनका जो स्टाइपेंड उनको मिलता है उसका उनका आधा स्टाइपेंड जो है वो खाने पीने में लग जाता है। तो मेरा जो स्टाइपेंड है, मेरी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा मैं सेविंग कर सकता हूँ, ठीक है, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अखराजात से, वो मैं कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।